गोपियों का रुदन। भाव के भूखे प्रभु भगवान ने गोपियों का अपने हाथ से श्रृंगार किया। अतः गोपियों को भी अभिमान हो गया कि कृष्ण ने हमारी सुंदरता के कारण हमें स्वीकार किया क्योंकि हम बहुत सुंदर हैं। भगवान अभिमान तो किसी का नहीं रहने देते, गोपियां तो उनकी प्रेयसी हैं। भगवान ने यदि हमें कभी स्वीकार किया तो ये समझना चाहिए कि यह हमारी योग्यता नहीं, उनकी करुणा है। अतः वह गोपियों को उसी अवस्था में छोड़कर अंतर्धान हो गए। विरह ही अभिमान को निवृत्त करता है। गोपियां भगवान के वियोग में बहुत व्याकुल हो गईं और पश्चाताप करने लगीं। गोपियों ने तुलसी से पूछा कि तुम तो गोविंद की चरण प्रिय हो, क्या तुमने हमारे कान्हा को कहीं देखा है? पीपल वृक्ष से पूछा कि सभी वृक्षों में से पीपल का वृक्ष भगवान का रूप है, अतः तुमने हमारे कृष्ण को देखा है। प्रेम की उत्कृष्टता में जड़ और चेतन का भेद खत्म हो जाता है, अर्थात जड़ में भी चैतन्य दिखाई देता है। गोपियां तो कृष्णमयी थी, उन्हें तो कण कण में भगवान दिखाई देते थे। गोपियों ने रेत में 4 चरण चिन्ह देखे और वे उन्हीं चरण चिन्हों का पीछा करते हुए सोचने लगी कि ये 4 चरण चिन्ह हैं। अतः कृष्ण राधा को साथ लेकर गए होंगे। विरह करती गोपियां चरणों का पीछा करते हुए आगे पहुंची तो देखा कि अब 2 ही चरण चिन्ह हैं और राधा भी कृष्ण विरह में व्याकुल हो रही हैं। राधा ने बताया कि यहाँ आकर ठाकुर ने राधा के पसीने को पोंछा तो राधा ने कहा कि मैं थक गई, अब मैं नहीं चल सकती, मुझे अपने कंधे पर बिठा लो। जैसे ही मैंने कंधे पर बैठने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो कृष्ण अंतर्धान हो गए। गोपियों ने देखा कि राधा दोनों हाथ आगे करके कृष्ण विरह में व्याकुल हो उठी। गोपियों का रुदन सुनकर भगवान तुरंत हाथ में पीतांबर लेकर उपस्थित हो गए। भगवान का प्यार ही आंसुओं का उपहार है। रुदन में बहुत बल है। यदि भगवान के लिए 2 बूंद अश्रु गिर जाए तो वे अश्रु ही आश्रय बन जाते हैं। गोपियों के शरीर में तो प्राण आ गए। भगवान ने गोपियों से कहा कि यदि मुझे ब्रह्मा की आयु भी मिले तो मैं तुम्हारे इस ऋण से उऋण नहीं हो सकता। जय जय श्री राधे।